बच्चों अब आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये आपको गोल्डन चांस मिला है। अगर आपने चांस गवाया तो आप इस चीज को जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। आपको ऊपर वाले ने 60 डेज दिए हैं, आप इनको स्ट्रेटेजिकली यूज करिए और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। पीवाईक्यू मेथड से तैयार किया गया चैप्टर आपको पूरा कॉन्फिडेंस देगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 200 से भी ज्यादा मार्क्स आप ला सकते हो इन बचे हुए 60 डेज में जो हमको फिर से मिल गए हैं। ठीक है ना, हमारा गुड लक हमारे साथ है। ठीक है ना, इसलिए हमें कुछ दिन और मिले हैं ताकि हम और इंप्रूव कर सकें। ठीक है बच्चों, हर चीज अच्छे के लिए ही होती है। ठीक, अब बच्चों अगर मैं ये स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा तो मैं पहले ये बताऊंगा कि हमारे पास 2 महीने भी बचे हुए हैं और हमारे पास 3 महीने भी बचे हुए हैं। ठीक है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट के 2 मंथ्स है, सेकंड अटेम्प्ट के 3 मंथ्स है। तो वो बच्चे जिनको लग रहा था कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है वो इस फर्स्ट अटेम्प्ट को ही अपना फाइनल अटेम्प्ट मान के आगे बढ़े। उसके बाद एडवांस पे फोकस करना है। ठीक है ना, और जिन बच्चों को लग रहा था कि उनका सिलेबस थोड़ा सा कम है, उनका सिलेक्शन डाइसी है, मुश्किल है, वो सेकंड अटेम्प्ट को भी अपना एक सीरियस अटेम्प्ट मान सकते हैं। बट आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट को ही अपना फाइनल अटेम्प्ट मान के प्रिपरेशन करें। ये स्ट्रैटेजी भी मैं इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं स्टूडेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करूं तो वो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है उनके लिए क्या करना है, और वो बच्चे जिनका सिलेक्शन होना उनको मुश्किल लग रहा है उनके लिए क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ठीक है, उनको अब क्या करना है, पूरा फोकस प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे डाल देना है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस, और वो भी नई टाइप की प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ठीक है ना, अब नई टाइप की प्रॉब्लम कहां से मिलेंगी आपको, ये आपको पढ़ते टाइम, ठीक है ना, अपने आप ही जिन प्रॉब्लम्स को आप छोड़ देते हो, सोचते हो चलो इसको बाद में करूंगी, कम इंपॉर्टेंट लग रही है, या ये लेंदी है, या इसका कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा नहीं, ये उन चीजों को भी अब इंक्लूड कर लो। ठीक है ना, और कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको मस्ट है देने, जरूरी है पर वीक। और हर मॉक टेस्ट में जो जो कमियां हैं उनको सुधारो सीरियस होके। ठीक है ना, अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल लग रहा था। उनको क्या सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बच्चों अब आपका सिलेक्शन 100% होगा। क्यों? क्योंकि आपको 60 डेज मिल गए हैं। यह आपको गोल्डन चांस मिला है। अगर आपने चांस गवाया तो आप इस चीज को जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। आपको ऊपर वाले ने 60 डेज दिए हैं, आप इनको स्ट्रेटेजिकली यूज करिए और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, बढ़िया से सिलेक्शन लेके। ठीक, मैं बताता हूं करना क्या है आपको। अगर आपको लग रहा था आपका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल है, अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 20 to 30% सिलेबस जो आपका नहीं हो रखा होगा, उसकी वजह से डर बन जाता है। 20 से 30% सिलेबस कंप्लीट नहीं होता हमारा, ठीक है ना, तब हमें लगता है कि सिलेक्शन होना मुश्किल है। ऊपर से प्रॉब्लम प्रैक्टिस थोड़ी सी हल्की होती है। तो बच्चों ये जो 20 से 30% सिलेबस है ना आपका, बस सबसे पहले अब इसको खत्म करना है। इन 60 डेज में से 15 से 16 दिन में आपको ये वाला सिलेबस कंप्लीट करना है। 15 से 16 दिन में ये वाला सिलेबस कंप्लीट करना है, और सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। वो मेथड है पीवाईक्यू मेथड। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये पीवाईक्यू मेथड क्या है? बेटा ये मैं अपने पहले वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं और आज भी एक ब्रीफ दे देता हूं मैं इसका। पीवाईक्यू मेथड क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप इस 20-30% जो सिलेबस आपने छोड़ रखा है, इसमें मान लीजिए आपका कोई एक चैप्टर छूटा हुआ है जिसको आप मान लीजिए एसएचएम, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपने डिसाइड किया कि एसएचएम मेरा अच्छा नहीं है, ये मैं छोड़ के जाने वाला था पर अब मैं इसको करूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की बुक उठानी है। क्या उठानी है? चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की बुक उठानी है और पीवाईक्यूज को रीड करना है ओनली। पीवाईक्यू देखा, पीवाईक्यू चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लिया आपने, एसएचएम खोला, उसके पीवाईक्यू सामने लिखे हुए, पहला पीवाईक्यू पढ़ा
केवल रीड करना है, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये काम आपको 15-20 मिनट में निपटाना है। रीड किया, उसमें क्या कॉन्सेप्ट पूछा गया उसको लिख लिया, फिर नेक्स्ट वाला पीवाईक्यू रीड किया, उसमें क्या कॉन्सेप्ट पूछा उसको लिख लिया, थर्ड वाला देखा उसमें उसको लिख लिया, फोर्थ देखा अरे ये तो रिपीट हो गया, इस पे टिक कर दिया। फिर उसके बाद सारे पीवाईक्यू पढ़ते जाओ तो कॉन्सेप्ट के सामने टिक लगते चले जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज इतना है। बस ये काम 15 to 20 मिनट में आप कर लोगे। यानी कि ये जो एसएनएचएम चैप्टर है इसका पूरा आइडिया आपको 15 से 20 मिनट में लग जाएगा। अब उठा लो नोट्स, अब अपने नोट्स उठा लो जो आपने क्लास में बनाए हुए हैं, या वो बुक उठा लो जिसको आप पढ़ते हो, और बस ये जो कॉन्सेप्ट की आपने लिस्ट बनाई है इसके हिसाब से उसको पढ़ना शुरू करो। बच्चों जैसे ही आप ये लिस्ट बनाओगे ना, आपको फंडे क्लियर हो जाएंगे कि मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है ना। इस तरीके से फटाफट डेली एक चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो, तो 15 से 16 दिन में ये जो पूरा सिलेबस है ना आपका, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में, और पीवाईक्यू मेथड से तैयार किया गया चैप्टर आपको पूरा कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि पीवाईक्यू मेथड के द्वारा जो हम चैप्टर तैयार करते हैं ना, वो स्टार्टिंग से ही उस तरीके से बिल्डअप होता है कि हमारी क्वेश्चंस पे फोकस रहता है, उसके बारे में पूरा गाइडेंस हमें रहता है, ठीक है बच्चों। और बच्चों जैसे ही आपका 15-16 दिन में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप फिर से वो जो पीवाईक्यू देखे ना उनको करना शुरू करिए। पीवाईक्यू स्टार्ट कर दीजिए और 2 से 3 मॉक टेस्ट पर वीक आपके लिए मस्ट हो गया। लेकिन ये काम आप पहले 20-30% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद शुरू करिएगा, ठीक है बच्चों। और बिल्कुल रिवीजन करके लास्ट 40-45 डेज में अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग बना लीजिए, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। और इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।